अरे मुझे तो लगा था ये रोमन रेंस और एलन नाइट का चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन वी आर नॉट डन येट। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो स्मैकडाउन के शो के बारे में, और ये क्राउन जूल के बाद स्मैकडाउन का पहला शो था। सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग है वो होती है एलडब्ल्यूओ के साथ, और यहाँ पर तो एक तगड़ी वाली भसड़ मच गई। एलडब्ल्यूओ रिंग में आते हैं, मतलब रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं, उनके साथ पूरी उनकी पलटन होती है, और यहाँ पे रे मिस्टीरियो बोलते हैं कि मैंने अपनी चैंपियनशिप को ऑनलाइन रखा क्राउन जूल में, लेकिन लोगन पॉल ने मेरे से चैंपियनशिप जीती नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरे से जो चैंपियनशिप है वो चुराई है। और उसके बाद कहते हैं कि अगर उसके पास वो ब्रास नकल्स नहीं होते तो फिर वो मेरे से चैंपियनशिप वैसे भी नहीं लेने वाला था, और आज मैं रिंग में चैंपियन खड़ा होता। इसके बाद कार्लिटो का थीम सॉन्ग प्ले होता है, कार्लिटो रिंग में आते हैं, कार्लिटो आके कहते हैं कि वो भी तुमको चैंपियन देखना चाहते हैं, लेकिन तुम शायद गलत इंसान को गलत चीज के लिए ब्लेम करो। तुमको जिसको ब्लेम करना चाहिए वो बंदा है सैंटोस एस्कोबार, क्योंकि हमको पता ही है वो उन्होंने बहुत ही पप्पू सी हरकत कर दी थी जब उन्होंने ब्रास नकल को वहीं पर रख दिया था रिंग में, और लोगन पॉल ने उसी का यूज किया था। तो इसी वाले पॉइंट को वो उठा रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे सैंटोस एस्कोबार और कार्लिटो के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर दिख रहे थे, और ये सब चीज देखते देखते ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब यहाँ पे जो मामला है वो बहुत ज्यादा परेशान या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस वाला हो गया है। सैंटोस एस्कोबार वहां से चले जाते हैं और रे मिस्टीरियो भी उनके पीछे पीछे चले गया। तो मतलब ये तो पता था आज एलडब्ल्यू अभी कुछ शो पर कांड करने वाली है। उस कांड के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो शो पर होता है वो था कार्लिटो वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में। रिंग साइड पर जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स हैं उनके बंदे होते हैं, सैंटोस एस्कोबार भी आते हैं, क्योंकि रिंग साइड पर उन्होंने जो बहुत ज्यादा भसड़ मचा दी होती है। लैशली ने रिंग में स्पीयर मार के कार्लिटो को हरा दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद कार्लिटो के ऊपर फिर से अटैक हो रहा है, और सैंटोस एस्कोबार डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या उनको कार्लिटो की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही तो वो बंदा है जिसने अभी मेरे ऊपर ब्लेम लगाया कि मेरी वजह से रे मिस्टीरियो के पास से चैंपियनशिप गई है। अब इसके बाद रे मिस्टीरियो आते हैं स्टील चेयर लेके, और उन्होंने मामला जो है सुलटाने की कोशिश करी, और इतने में रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार के बीच खुद भी धक्का मुक्की हो रही है, और दोनों धक्का मुक्की तो एक दूसरे को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान नहीं दिख रहे हैं कि यार करना पड़ रहा है, करना नहीं चाहते हैं। देन एंड में तो सैंटोस एस्कोबार ने सब कुछ ही तबाह कर दिया। रे मिस्टीरियो के ऊपर उन्होंने अटैक तो किया, और साथ में रिंग पोस्ट पे धक्का देके उन्होंने स्टील स्टेप्स के बीच में टांगे फंसा के रे मिस्टीरियो की उसके बाद उस पर ड्रॉप किया, और इस तरह से करके उन्होंने उनकी हालत खराब कर दी। तो क्लियर है यहाँ से सैंटोस एस्कोबार अब एलडब्ल्यूओ में नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने अटैक किया, और स्टिल अभी भी ये ऐसा अटैक नहीं था कि वो सैवेज बन रही है, ऐसा अटैक था कि कर जैसे कि अरे यार नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया। बट अब यहाँ से क्लियर है सैंटोस एस्कोबार का जो ईविल मोड है वो और ज्यादा एक्टिवेट होगा, और ये होने के बाद फिर आई थिंक इनका मैच भी होने वाला है। उनको यूएस टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी भी कभी नहीं मिली, वो भी उनके हाथ से रे मिस्टीरियो ने ले ली थी, तो शायद ये वाले बात को भी वो आगे जाके उठा सकते हैं। इसके बाद गए शो पर बेली आती है, और डैमेज कंट्रोल का बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट था यहाँ से, क्योंकि कायरी सेन वापस आ गई है रिंग में। आके वो बात करते हैं डैमेज कंट्रोल के बारे में, और वॉट के उनको बहुत ज्यादा चैंट्स लग रहे होते हैं। उन्होंने इडियट्स भी कहा, जो सारे लोग उनको वॉट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, और इसका जवाब भी वहां का क्राउड जो है ताली बजा के देता है, क्योंकि बेली ने कहा तो इडियट्स तुम्हें जो वॉट चैंट करो इसके लिए खुद को जरा प्रेस करो, तो वो इडियट्स ने अपने लिए ताली भी बजाई थी। तो ये जो लव एंड हेट वाले रिलेशनशिप है वो देख के बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद इयो स्काई, डेकोटा काई एंड कायरी सेन आते हैं, और यहाँ पे आके ये भी बताते हैं कि हमारे पास भी प्लान था। लास्ट टाइम जब कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई में थी तो क्या हुआ था हमको वो बात पता चलती है, और वो ये था जब बेली ने उनको बहुत बुरी तरीके से बैक स्टेज अटैक किया था। कायरी सेन का यहाँ पे कहना ये है कि उनको ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बेली से, और वो एज लीडर बेली की रिस्पेक्ट करती हैं, और ये जो डैमेज कंट्रोल में एडिशन हुआ है ये डैमेज कंट्रोल को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ है। ऐसा करके भाई सारे के सारे लोग हक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे तो लग रहा था कि कायरी सेन का एंगल अलग जाने वाला है और बेली उनके अगेंस्ट होंगी, लेकिन वो चीज यहाँ पर नहीं थी। इसके बाद पूरी बियांका ब्लेयर, शार्लेट आस्का वाली टीम आ जाती है, और आज शो के मेन इवेंट के लिए इन्होंने विमेंस सिक्स वुमेन टैग टीम मैच जो उसको ऑफिशियल कर दिया था, और यहाँ पे तो और भी ज्यादा जो है थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है शो से। इसके बाद शो पर आता है ड्रैगन ली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच। ओ भाई साहब क्या ही मैच था ये। एक वो ओवर द हेड जो सुप्लेक्स उन्होंने उड़ा के पीछे फेंका था भाई ड्रैगन ली को, वो तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। मुझे नहीं पता, मतलब है तो बड़ा कॉमन सा, लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या कभी पहले ऐसा देखा था। बाकी मैच के रिजल्ट की बात करें तो ड्रैगन ली ने इस वाले मैच को भी जीत लिया है। इसके बाद गाइस शो पर आते हैं एले नाइट, और आज एले नाइट को शो पर वो क्या बोलने वाले हैं वो सुनना बहुत इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि एले नाइट आएंगे तो बड़े से डिप्रेस्ड आएंगे या फिर परेशान आएंगे, लेकिन ऐसा एले नाइट के चेहरे पर कुछ भी नहीं था। एले नाइट रिंग में आते हैं और कहते हैं क्राउन जूल उन्होंने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं गया, लेकिन जो जो चीजें उन्होंने कही थी वो चीजें उन्होंने करी, और वो बिल्कुल चैंपियनशिप जीतने के क्लोज आ गए थे अगर जिमी ऊसो वहां पर नहीं होता। यार देखो पॉइंट तो सही है एले नाइट का,
लेकिन ये सुन के दिमाग खराब होता है कि यार हर बार बंदा, मतलब चलो वो चीज रिपीट तो होती है रोमन रेंस के मैच में, वो तो टॉलरेट कर रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन फिर उसके बाद बंदा भी प्रोमो में आके बातें बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ फ्रेश चीज के साथ उनको आना चाहिए था। वो कहते हैं मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, और वो कहते हैं जिमी ऊसो को उनको प्रेज देना चाहिए, क्योंकि जिमी ऊसो ही है जिसकी वजह से रोमन रेंस के पास आज भी चैंपियनशिप है, वरना तुम अभी एक नए चैंपियन की तरफ देख रहे होते, ऐसा अपनी तरफ इशारा करके एले नाइट बोलते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि अब मैं लाइन में पीछे लगने वाला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ब्लड लाइन के साथ बिल्कुल भी डन नहीं हूं जब तक मैं रोमन रेंस का वो टाइटल उनसे नहीं ले लेता। यानी एले नाइट और रोमन रेंस की जो फ्यूड ऐसा लग रहा था शायद एंड हो गई है, इवन हो भी सकता है कि एंड हो गई हो, लेकिन एले नाइट ने पीछा रोमन रेंस का नहीं छोड़ा है। और इसके बाद क्या होता है, ग्रेसन वॉलर ने आकर जो है उनको इंटरप्ट कर दिया। ग्रेसन वॉलर के साथ यहाँ पे आके उन्होंने बातें बोली कि क्या तुमको लगता है कि तू वो बंदा जो रोमन रेंस के साथ रिंग शेयर करे तो उस लायक नहीं है। एले नाइट ने भी जो है ग्रेसन वॉलर के वॉलर इफेक्ट के जोक बनाए। उन्होंने कहा कैसे बच्चों जैसे तेरे बाल हैं, $5 का तू हेयर कट करवा के आया, ऐसा करके उन्होंने अटैक किया। और उसके बाद पानी से उन्होंने ग्रेसन वॉलर को ऐसा ऐसा पूरा छिड़क के नहला भी दिया था। इसके बाद इनके बीच मैच होना था ऑब्वियसली, और एले नाइट मैच में है तो हार तो वो सकते नहीं थे। BFT फिनिशर के साथ ये वाला मैच वो जीत गए हैं, और अभी भी उनको जो है रोमन रेंस से बदले चाहिए। इवन हमने एक वीडियो भी देखी थी जहां पर बैक स्टेज से जिमी ऊसो एले नाइट की बातों का जवाब दे रहे होते हैं, हीट करके उन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस के साथ कॉल करके बोलते हैं नो हीट। और भाई बिल्कुल रोमन रेंस जैसा इंप्रेशन लग रहा था जैसे जिमी ऊसो ने नहीं, बिल्कुल रोमन रेंस ने वो चीज बोली हो। तो अभी जिमी ऊसो के साथ एले नाइट का मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में। रोमन रेंस के साथ वो कह रहे मेरी स्टोरी लाइन अभी खत्म नहीं हुई है जब तक मैं उससे वो चैंपियनशिप नहीं ले लूंगा। और ये बात कोई और बंदा नहीं बल्कि एले नाइट बोल रहा है, जो कि इस समय WWE के राइज पर है। तो ये वाली बात तो डेफिनेटली नोट करने वाली है, क्योंकि यहां से काफी सारे टेकअवेज हो सकते हैं आगे की स्टोरी लाइन के लिए। इसके बाद गाइस शो पर होती है एक ऐसी चीज जो कि पूरे शो पर बड़ी एंटरटेनिंग थी, और वो था केविन ओवेंस का कमेंट्री टेबल पर होना। लेकिन आज जो है अगर वो ऐसा हाथ वाथ उठा देते तो सस्पेंशन वाली चीज उनके ऊपर लग जाती, और वो लग गई है। क्या हो गया पता नहीं, क्योंकि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थेरी ने बहुत गंदी तरीके से उनको पोक किया जब उनके पूरे सिर पर पानी डाल दिया, और उसके बाद प्लास्टिक की बोतल माइकल कोल की तरफ फेंकी। तो केविन ओवेंस कहते मेरे को तो कुछ नहीं है, इन्होंने मेरे ऊपर पानी डाला, प्लास्टिक की बोतल ऐसे तेरे तरफ कैसे फेंक दी, अब तो मैं सस्पेंड होने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने ग्रेसन वॉलर को जो है मस्त वाला स्टर्नर भी लगाया, और क्राउड ने बहुत अच्छा पॉप भी दिया था इसको। यार कमेंट्री टेबल पर ही अगर केविन ओवेंस को रख दोगे ना, तो वो बंदा इतना एंटरटेनिंग है, स्पेशली फ्रस्ट्रेटेड केविन ओवेंस इतना बढ़िया लगता है देखने में। मतलब सोच रहे दूसरे के दुख दर्द में हम खुश हो रहे हैं, लेकिन उस कैरेक्टर को वो जैसे प्ले करते हैं वो बहुत ज्यादा मस्त है। शो के मेन इवेंट में आता है 6 वुमेन टैग टीम मैच, और यहाँ पे शार्लेट फेयर, बियांका ब्लेयर, आस्का एक टीम में थी, और साथ में बेली, इयो स्काई एंड कायरी सेन एक टीम में थी। ये जापानीज हग भी करते हैं एक बार मिलके, जब आस्का और कायरी सेन तो मिली, और उसके बाद इयो स्काई भी मिल जाती है, और उसके बाद बेली भी मिल जाती है। चारों को चारों मिली, मुझे लगा नहीं था बेली भी मिलने वाली, मुझे लगा था जापानीज फैक्शन बनाने वाले यहाँ पे क्या ही पार्ट होंगी बेली इसका, लेकिन इन्होंने हक किया। और उसके बाद मैच का तो भाई ऐसी तैसी हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। इन सब ने मिलकर जो है अटैक किया है, बियांका ब्लेयर के ऊपर किया, इसके बाद इन्होंने शार्लेट फेयर के ऊपर भी किया, तो बहुत बुरी तरीके से मारा। और एंड में 5 वुमेन ने स्टैंड टॉल किया, डेकोटा काई भी साथ में थी, और अपनी डोमिनेशन दिखाई कि डैमेज कंट्रोल और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। तो ये फिलहाल अच्छी फैक्शन लग रही है, स्पेशली ये इयो स्काई और कायरी सेन और आस्का, ये तीनों काफी डिफरेंट लगती है सुपरस्टार। इनको देखने में ऐसा एंटरटेनिंग लगती है, भले ये हील का रोल प्ले कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है इनको सपोर्ट करना चाहिए। कायरी सेन थोड़ी सी सीरियस है, बाकी इयो स्काई और आस्का का तो आपको पता है नेक्स्ट लेवल पे ये सीन। तो ये स्मैकडाउन के शो से आज थी चीज। लेकिन गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जॉन सीना के बारे में हमको शो से पता चली, जब पूरा WWE ने एक वीडियो पैकेज चलाया जॉन सीना का, और यहाँ पे पूरे जॉन सीना के करियर को दिखा दिया भाई। जब वो कर्ट एंगल के सामने आए थे, और उसके बाद जब वो सोलो सिकोवा से हारे, और कमेंट्री से माइकल कोल ये कहते हैं कि क्या ये फाइनल टाइम था जब हमने जॉन सीना को WWE के रिंग में देखा है। तो क्लियरली यहां से एक चीज समझ में आ रही है, या तो जॉन सीना आ रहे हैं वही जैसे मैंने आपको बोला था बहुत तगड़ा जॉन सीना बनने के लिए, या फिर जो उनका नेक्स्ट मैच WWE के अंदर हो रहा है, शायद वो रेसलमेनिया है, वो सच में उनका रिटायरमेंट मैच हो रहा है। क्योंकि ऐसा बिल्ड ये जो बना रहे हैं, रिटायरमेंट मैच ऐसा समझ लो, क्योंकि यार मैं कभी ये तो नहीं कह सकता बंदा कोई रिटायर होगा, लेकिन स्पेशली जॉन सीना जैसा, लेकिन रिटायरमेंट मतलब मैच किया और उसके बाद चले गए 5-6 साल तक, आए नहीं WWE कंपनी में, ऐसा शायद देख के लग रहा है सीन। क्योंकि बिल्कुल इसी स्टोरी लाइन की तरफ इस समय WWE हमको लेके जाना चाहिए। एक CM पंक के बारे में मस्त चीज आपको बता देता हूं, और CM पंक ने देखो ग्रेसन वॉलर की पिक्चर के नीचे क्या कमेंट किया है, जब ग्रेसन वॉलर ने कमेंट्री टेबल की अपनी फोटो डाली है स्मैकडाउन से, यहाँ पे लिखा है इवन ऑन कमेंट्री, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है कमेंट्री, नोबडी कैन टच मी, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। और
सीएम पंक ने इस पोस्ट के नीचे ये चुम्मे वाली जो इमोजी है उसको बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो ये सीएम पंक का वो जो पाइप बम प्रोमो था वहां से भी ये उस लाइन का रेफरेंस हो सकता है। और सीएम पंक का उसके नीचे कमेंट आना, डब्ल्यूडब्ल्यूई की चीजों में घुसना, डेफिनेटली अब इशारे आपको पता है ये सारे किस तरीके के हैं। बाकी ओवरऑल आज का स्मैकडाउन का शो डिसेंट था, कुछ बड़ी चीजें और धमाके हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है ट्रिपल एच के शोज का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रहता है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।